हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने इस चैनल पे। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा यूनिक टाइप का होने वाला है। जैसे कि हम लोग का नॉर्मल न्यूज़ कवर करते हैं हम लोग, या फिर कुछ स्टॉक्स कवर करते हैं, ठीक है। आज भी थोड़ा यही होने वाला है, बट आईपीओ वगैरह भी कवर करते हैं हम लोग, बट आज का थोड़ा अलग होने वाला है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज से होगा। और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है ना, जैसे जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग अलग, लेकिन जब आप शेयर मार्केट में आते हो तब बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को, और आपको खुद करना पड़ेगा। कोई करके नहीं देगा ना। जैसे म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर होता है, वही कर लेगा सब कुछ, ठीक है। उनका टीम होता है, वही वही लोग करेंगे। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में अकेला पैसा लगाओगे तो सब कुछ आपको ही अकेला संभालना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम लोग, एक क्वेश्चन होता है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का, ठीक है, बहुत सारे पब्लिक्स का, कि जब कोई कंपनी नॉन स्टॉप गिरता है लेकिन उसके पीछे का कोई रीज़न पता नहीं चलता, न्यूज़ में भी वो कंपनी नहीं आ रहा, उसके पीछे में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूसली वो शेयर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, वो गिरे जा रहा है 2-4% डेली का, ठीक है। इस चीज़ में आपको कैसे पता करना है क्यों गिर रहा है वो शेयर। अगर उस शेयर में कोई बैड न्यूज़ नहीं आ रहा, कोई बुरा खबर नहीं आ रहा, इसके पीछे का ये राज है, ये है वो है, इसीलिए ये शेयर गिर रहा है, कोई नहीं आ रहा, बट फिर भी वो कंपनी गिरे जा रहा है, तब उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। आज ये चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ थ्रू एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल भी देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो एनएससी बीएससी दोनों का अगर बात करें तो दोनों ही आज 1% से ज़्यादा हमें गिरते हुए देखने को मिला, ठीक है। एनएससी अगर हम बात करें 1.16, ठीक है, और बीएससी भी कुछ देर 1-1.5% के आसपास ही गिरा, ठीक है। मतलब 1% से ज़्यादा हमें गिरते हुए देखने को मिला। आज का इतना भयंकर गिरावट क्यों है? देखो, मार्केट में जब तेज़ी आता है, जितना तेज़ में मार्केट दौड़ेगा ना उतना ही तेज़ में गिरता है, और आधे से ज़्यादा लोग तभी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग बच जाते हैं वही कमाते हैं, बस सिंपल, ठीक है। अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो, ठीक है, आपने अगर राइट कंपनी पिक किया है तब आप जीत जाओगे भाई, तब गेम तो आपका ही है। लेकिन अगर आप बुरे कंपनी में इन्वेस्ट करके खुश हो रहे हो कि 10 साल में तो पैसा बनेगा, तब तो आप हो गए आपका, तब तो आप खुद ब खुद मार्केट से निकल जाओगे, कोई आपको निकालेगा नहीं, आप खुद एक दिन ऐसा आएगा कि आप सरेंडर कर दोगे, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें, मार्केट का कंडीशन कुछ दिनों से भयंकर है, ठीक है, बहुत गिरावट हो रहा है। और अगर हम बात करें सारे सेक्टर से, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर हमें रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है कुछ दिनों में, ठीक है। 90, 80, 90%, फिर 150, 200% भी, किस कुछ कुछ कंपनी तो मल्टीबैगर हो चुका है। तो अभी 2-4% गिर रहा है, गिरने दो, 10-20% गिर रहा है, गिरने दो, क्या बड़ा बात है, थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा, शेयर मार्केट है भाई, यही बात है। तो अभी कुछ दिनों से मार्केट गिरा है, लेकिन अगर हम बात करें कल का दिन में हमें मार्केट बहुत अच्छा जाते हुए देखने को मिला। अगर हम बात करें कल का दिन में, मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 5% मेरा पोर्टफोलियो भाग चुका था, अगर मैं बात करूँ, मतलब डे पीएनएल का, ठीक है। सो कल का दिन का रीज़न क्या था? ऑफ कोर्स आपको पता होगा, अमेरिका में इलेक्शन, ठीक है, यूएस इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप हमें जीतते हुए देखने को मिला, और उसका ही सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला, ठीक है। ये सब सेलिब्रेशन लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और परमानेंटली अगर हम बात करें तो कंपनीज और मार्केट उसमें ही डिपेंड करेगा। सेक्टर मजबूत है, कंपनी मजबूत है, तो आप जीत गए। और अगर आपका कमज़ोर वाला सेक्टर में आप घुस घुस गए हो, और कुछ गिरे हुए स्टॉक्स को लेके आप घुस गए हो, तब तो आपका ख़त्म है, ठीक है। यही सब चीज़ था। और बढ़ते हैं कुछ न्यूज़ में। दोस्तों ये वाला आईपीओ को तो आप सभी ही जानते हो अगर आप मार्केट में हो, ठीक है। वारी एनर्जीज रिसेंटली आते हुए देखने को मिला, और इतना मतलब तहलका मचा दिया इस कंपनी ने आने के साथ साथ अराउंड आईपीओस। और हाँ, लकीली मुझे ये आईपीओ अलॉट भी हुआ है। अगर हम बात करें तो 1500 अराउंड, आई थिंक जितना मेरे को पता है 1503 रुपये के आसपास ये आईपीओ आया था, और आज आप देख सकते हो 3346 के आसपास हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर बात करें तो 8% इसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें रिटर्न्स, तो 5 दिन में आप 21% तेज़ी, ठीक है। अगर हम बात करें एक महीने में 43% का तेज़ी, तो मतलब टोटल अगर हम बात करें, एक महीना भी नहीं हुआ है स्टॉक्स को, इस कंपनी को, बट फिर भी 43%, ऑलमोस्ट 0.5%। आप मान लो आज के दिन अगर नहीं गिरता तो ऑलमोस्ट 0.5% ही था, 0.5% रिटर्न हमें दे चुका है। अगर हम बात करें आईपीओस भी अराउंड 80% लिस्टिंग गेन के साथ आईपीओ भी मार्केट में लिस्ट हुआ था, और अगर हम बात करें अभी 43%, तो मेरे पास ये कंपनी है अराउंड, मैं 141% के आसपास मैं इसमें बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो जब ये आईपीओ आया था,
अराउंड 45,000 करोड़ के आसपास ये इसका मार्केट कैप था। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो 96,000 करोड़ का हमें मार्केट कैप फिलहाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भयंकर कंपनी है। अगर हम बात करें तो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है इसका एनर्जीज में, ग्रीन एनर्जीज और रिन्यूएबल एनर्जीज में। ठीक है, मार्केट लीडर है, सब कुछ इसका अच्छा है, बहुत फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, नंबर्स भी, मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग कंपनी है। तो इसको तो मैं कभी सेल करने का सोचूंगा भी नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें, सो गाइस अभी न्यूज स्टॉक्स को कवर नहीं करेंगे, अभी एक आईपीओ को कवर करेंगे। अभी आप देख सकते हो मार्केट में अगर हम बात करें मेन बोर्ड में आप देख सकते हो 4 आईपीओ हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब लिस्टिंग इनके लिए। अगर बात करें तो अराउंड कल के दिन हमें स्विगी और एसीएमई सोलर, ये दोनों हमें कल के दिन क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, आज का दिन लास्ट है। लेकिन अगर बात करें ग्रे मार्केट, एकदम घटिया ग्रे मार्केट था इन चारों का। अगर मैं बात करूं चारों का, और इन दोनों को तो मैं जानता भी नहीं हूं, बट इसको मैंने कभी भी स्टडी किया है एक बार पहले। और स्विगी तो मुझे पता है, आप में से सब लोग जानते हो स्विगी क्या कंपनी है। लेकिन मैं अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम का बात करूं तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी देख सकते हो 2 रुपये, मतलब 390 रुपीज़ का शेयर है, 2 रुपये का हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला, सिर्फ 2 रुपये मिला। मतलब अगर ये लिस्ट हुआ तो 1% का भी किसी को मुनाफा नहीं होने वाला, 0.51% का। ठीक है, और क्यों, मैं चाहूँ तो मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि एकदम घटिया आईपीओ है। अगर इसका आप नंबर्स भी देखो, एसेट एकदम माइनस में है, सब कुछ माइनस में है, रिजर्व में पैसा नहीं है, डेट भर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर से पैसा उठा के बैठा हुआ है, कुछ कर भी नहीं रहा। ठीक है, मार्जिन से इनका मार्जिन से तो नहीं बनता, कैसे बनेगा। स्विगी का बिजनेस लॉस में है, ऊपर से अभी इंस्टामार्ट भी लॉस में है, इनका दोनों बिजनेस तो लॉस में है, कहाँ से पैसा बनेगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें मैं तो अप्लाई नहीं करूंगा, आपकी मर्जी, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट मैं इसमें अभी फिलहाल नहीं करूंगा। जिस दिन बैलेंस शीट मुझे स्ट्रांग नजर आएगा आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट। देन दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक का तो कोई इंट्रोडक्शन चाहिए ही नहीं। अगर आप इस चैनल में बहुत पहले से जुड़े हुए हो तो मैंने इस कंपनी को मल्टीपल टाइम्स इस चैनल पे कवर किया है। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। ठीक है, ये एक पाइपिंग कंपनी है, जैसे सीपीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, सो 474 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन हमें 4-5% भी भागते हुए देखने को मिला, बट जब मार्केट क्लोज हो गया आया तब अराउंड 1.5% के आसपास हमें क्लोज इन माइनस में क्लोज इन होते हुए देखने को मिला। ठीक है, आज के दिन भी ये गिरावट में ही था। इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ महीने भर कोई रिटर्न नहीं, 6 महीने में 23% गिर चुका है। अगर मैं अपना पोर्टफोलियो में बात करूँ तो ये पोर्टफोलियो में मेरा -30% में है, -30% में है, बट आई एम स्टिल इन्वेस्टेड, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी तो ये कर पाएगा, इसमें वो पोटेंशियल मेरे को नज़र आता है, जैसे और भी है। ठीक है, तो अगर मैं अभी, आपको अगर याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आज कुछ लर्निंग पर्पज से सिखाऊंगा। सो हेयर यू गो। अगर हम बात करें आज के दिन इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आते हुए देखने को मिला, Q2 का अर्निंग्स। ठीक है, Q2 का अर्निंग्स हमारे सामने आते हुए देखने को मिला। अब इससे हम लोग कुछ सीखते हैं, चलो। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं प्रिंस पाइप का क्वार्टर रिजल्ट में। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टोटल इनकम की, मतलब कंपनी कमाया कितना है, मीन्स आप बोल सकते हो रेवेन्यू। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो ये ईयर ऑन ईयर है। ठीक है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब 3 महीने का रिजल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का, और ये 1 साल का। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो इनकम की अगर बात करें तो 1 साल पहले कितना था, 6,604, और अभी कितना है 6,260। तो इनकम में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोले तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिला। ठीक है, देन अगर बात करें इनकम हुआ तो अब इनकम करने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ेगा। तो खर्चा की अगर बात करें तो 1 साल पहले कितना था, 5,854। देन अभी की अगर बात करें तो 6,055 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो खर्चा भी इस बार हमें बढ़ते हुए देखने को मिला, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम अभी देखें बिफोर टैक्स कितना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। ठीक है, तो 1 साल पहले कितना था, 928 करोड़, और अभी आप देखो सिर्फ और सिर्फ 204 करोड़। कितना गिरावट होते हुए हम लोग को देखने को मिला। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें गिरावट होते हुए देखने को मिला, 335 करोड़ के आसपास था, और जैसे कि आप लोगों को पता है हमें गिरते हुए देखने को मिला। ठीक है, देन अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड आफ्टर टैक्स, पीएटी, अगर हम बात करें पैट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो पहले कितना था, 1 साल पहले 706 करोड़ के आसपास, और अभी सिर्फ और सिर्फ 147 करोड़।
तो हमें बहुत अच्छा खासा प्रिंस पाइप हमें मार्केट में डाउन होते हुए देखने को मिला, बहुत बुरी तरीके से हमें गिरते हुए देखने को मिला। अगर हम बात करें ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर पहले कितना था, एक साल पहले सिर्फ 5.18, जो कि अच्छा था। अभी कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1.33% का ईपीएस तो हमें बहुत भयंकर हमें गिरते हुए देखने को मिला। ठीक है, सो अभी आपको पता कैसे कर रहा है कि यही कंपनी गिरा है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग बढ़ते हैं एक और कंपनी के बैलेंस शीट। सो दोस्तों, आज के दिन प्रिंस पाइप का और एस्ट्रॉल दोनों कंपनीज का हमें क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है, और अगर हम बात करें एस्ट्रॉल का, तो पाइपिंग इंडस्ट्री में एस्ट्रॉल इज टेकन द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, मतलब मार्केट लीडर है। ठीक है, मोनोपोली नहीं है बट मार्केट लीडर है। ठीक है, मार्केट लीडर नंबर 1 प्लेयर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के दिन ये भी हमें 1% के आसपास गिरावट होते हुए देखने को मिला। आज के दिन पूरा मार्केट ही गिरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, 1% हमें आज के दिन एस्ट्रॉल भी गिरते हुए देखने को मिला, अराउंड 1790 के आसपास हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका भी बैलेंस शीट हमें आज हम खोल के देखेंगे, मतलब क्वार्टर रिजल्ट का डेटा। सो दोस्तों, बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज आ सकता है, बस इग्नोर करो। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई मकसद नहीं था आज के दिन में वीडियो बनाने का। ठीक है, सो एस्ट्रोल का अगर हम बात करें, अब आप देख सकते हो टोटल इनकम एक साल पहले कितना था, 13,764 करोड़ के आसपास, और अभी कितना है, ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें गिरते हुए देखने को मिला। ठीक है, 3 महीने में कहाँ इतना, फिर भी तो ठीक है चलो। लेकिन अगर हम बात करें अभी कमाया है तो एक्सपेंस भी होगा। टोटल एक्सपेंस कितना था, एक साल पहले कितना था, 11,996, अभी कितना है, 12,304। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें एक्सपेंस कम होते हुए देखने को मिला, बट ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। ठीक है, अब देखना ये है कि नेट प्रॉफिट कितना बचता है। तो नेट प्रॉफिट अभी कितना है, एक साल पहले कितना था, 1300 करोड़ के आसपास, अभी सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़, मतलब 300 करोड़ का गिरावट हमें इसमें भी होते हुए देखने को मिला। मतलब एक बड़ा कंपनी जब गिर रहा है तो एक छोटा प्लेयर तो ख़त्म ही हो जाएगा, फिर भी प्रिंस पाइप टिका हुआ है। ठीक है, कल के दिन तो हमें प्रिंस पाइप गिरते हुए फिर से देखने को मिलेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट अब ये देखो कि सर्वाइव कर रहा है। मार्केट कैप भी तो देखो कितना बड़ा कंपनी है। बड़ा कंपनी होने का फ़ायदा क्या है, फॉर एग्जांपल रिसेशन वगैरह आएगा, इन्फ्लेशन वगैरह आएगा, वो लोग क्या करेगा, वो लोग रॉ मटेरियल खरीद के पहले से रख देगा। लेकिन छोटा प्लेयर के पास उतना रिजर्व में पैसा नहीं होता, और हुआ भी तो वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एकदम उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ऐसा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बल्क में खरीद के रख देते हैं। मतलब इनफैक्ट अगर बात करें तो 2 साल का भी खरीद के रख सकते हैं, 2-3 साल का भी खरीद के एक बार में रख सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, ऐसा। लेकिन छोटा प्लेयर नहीं कर सकते। छोटा प्लेयर के पास ठीक है, इमरजेंसी में 4-5 महीने का, हाइस्टली 6 महीने का खरीद लिया, उसके बाद माल ख़त्म, फिर बैलेंस शीट में माइनस तड़पेगा कंपनी, ऐसा है। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर हम बात करें इस साल प्रॉफिट कितना बचा, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। एक साल पहले कितना था, 1312 करोड़, फिर घटा 1204 करोड़, और फिर घटा कितना, 1100 करोड़। ठीक है, तो यही है। अगर हम ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी हमें घटते हुए देखने को मिला, 4.88 था, फिर 4.48, फिर 4.110। तो अभी ये चीज़ समझो, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, कंपनीज में प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम किस में है, सेक्टर में। ठीक है, जब आप देख सकते हो कि यूक्रेन और उसको क्या बोलता है, आई थिंक रशिया, हाँ, इनका वार चल रहा है, बहुत सारे कंट्रीज का वार चल रहा है। ठीक है, इनका वार चल रहा है, उसका वार चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इतना तो सबको पता है, इकोनॉमी में ग्रोथ स्लो हो जाएगा, ये वगैरह वगैरह कितना कुछ, तो सेक्टर तो गिरेगा ही ना। और इसमें सिर्फ आपको क्या लगता है, पाइप बनाया उसमें प्लास्टिक चाहिए, केमिकल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारे कंपोनेंट चाहिए, तो इनके लिए बहुत मतलब रिस्की काम हो जाता है और बहुत हार्ड होता है सर्वाइव करना। लेकिन कंपनी अगर सर्वाइव कर गया, और कंपनी सर्वाइव कैसे करेगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट अगर डिसीजन नहीं ले पाया तो वो धंधा नहीं बन सकता, सिंपल सा बात है। आई होप कि आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी डाउट लगे ना, तो जिस कंपनी को आप होल्ड करते हो उसी कंपनी का लीडर जो लीड करता है मार्केट को, उसको निकाल लो, उसका डेटा निकाल लो, उसका डेटा को स्टडी करो, समझ गए, बढ़िया। शेयर मार्केट जब भी उतरोगे समझ के करो, अब बिना समझ के तुक्का लगाओगे तो आप एक दिन ना बर्बाद हो ही जाओगे, ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन जिसको समझ में आता है
जिसको बैलेंस शीट रीड करना आता है, क्वार्टर रिजल्ट निकालना आता है, उसको पढ़ के समझना आता है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है काम। ठीक है, सब कुछ आपके सामने ही है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया, और आई होप ऑल्सो कि मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझा पाया। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।